होगी जब भगवान राम को जिस तरह से प्रस्तुत किया गया, माता सीता को अर्धनग्न, क्या बीतेगी दर्शकों के ऊपर, क्या बीतेगी उन सनातनियों के ऊपर जो भगवान राम में अगाध प्रेम रखते हैं। तुम्हारा कपड़ा तुम्हारा तेल, जलेगी तुम्हारी लंका, ये कौन सा डायलॉग है भाई? ये क्या है? हनुमान जी ऐसी बात करते थे? अरे यार, ये शब्द जो है गली के जो आवारा लोग होते हैं, बोलना नहीं चाहिए। 2 टके की भाषा को उसमें प्रयोग किया गया है। बॉलीवुड को हमेशा हिंदू विरोधी क्यों कहा गया? इसी कारण कहा गया कि जब वो हमारे सनातन संस्कृति, हमारे धर्म का मजाक बनाते हैं और बार बार बनाते हैं। इसको कब तक हिंदू बर्दाश्त करेगा? भगवान राम का चरित्रहरण हो रहा है भाई साहब। ये मूवी के माध्यम से 600 करोड़ रुपए लगाकर हिंदू संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, और उसमें मनोज मुंतशिर जैसे लोग चंद पैसों में बिक जाते हैं, जो अपने सनातन संस्कृति को उठाकर तिलांजलि दे देते हैं। इसको बैन होना चाहिए, पूर्णतः बैन होना चाहिए। इसमें हटाने वटाने का गुंजाइश नहीं है भाई। मंत्रों से बढ़कर तेरा नाम, जय श्री राम जय श्री राम, इसी नारे के साथ में, इसी गाने के साथ में आदिपुरुष फिल्म रिलीज हो चुकी है। लेकिन 600 करोड़ के बजट में बनी फिल्म रिलीज होने के साथ में ही अब उसका विरोध शुरू हो गया है। सवाल इस बात का कि मनोज मुंतशिर के द्वारा लिखे गए डायलॉग्स का विरोध इस कदर है कि लोग बाइकआउट पर उतर आए हैं। लेकिन आखिरकार क्यों इस तरह से भगवान हनुमान के, भगवान श्री राम के उनके चित्रण किया गया है, इसको लेकर के विवाद भी शुरू हो गया है। आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विजय पाठक जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। आदिपुरुष फिल्म रिलीज तो हो गई, लेकिन उसी के साथ में विवाद भी शुरू हो गया है, लोग बाइकाट की मांग कर रहे हैं। जब बात रामायण की, महाभारत की, इन सब जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं उस पर की जाए, तो उसकी जो मूल भावना है, जब उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है, उसके साथ उसके डायलॉग को लेकर छेड़छाड़ की जाती है, तो यह आम जनमानस के साथ खिलवाड़ किया जाता है, हिंदू संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उसकी भावना के साथ खिलवाड़ किया जाता है। मनोज मुंतशिर एक बड़ा नाम था, इनको लोग समझते थे, इनको लोग सुनते थे, जानते थे, लेकिन इतना नीच पर, इतना वाहियात चीज लेकर आए, जिसको देखने के बाद अगर दर्शक उस जिस स्टेडियम, ऑडिटोरियम में बैठकर उस मूवी को देख रहे हैं, उनके अंदर क्या गुजर रही होगी जब भगवान राम को जिस तरह से प्रस्तुत किया गया, माता सीता को अर्धनग्न, क्या बीतेगी दर्शकों के ऊपर, क्या बीतेगी उन सनातनियों के ऊपर जो भगवान राम में अगाध प्रेम रखते हैं, मां सीता के प्रति अगाध प्रेम रखते हैं, क्या बीतेगी? ये कैसा डायलॉग? अरे यार, ये शब्द जो है गली के जो आवारा लोग होते हैं, बोलना नहीं चाहिए। 2 टके की भाषा को उसमें प्रयोग किया गया है। 2 कौड़ी, अरे कौड़ी भी महंगी है, उसकी भी बेइज्जती होगी, जिस भाषा का, सड़क छाप भाषा का वहां पे प्रयोग किया गया है। और इसके बाद भी अगर इसका विरोध नहीं ना हो तो इनकी जो ये प्रवृत्ति है ये और आगे बढ़ेगी, और ये एक के बाद एक ऐसे हमारे हिंदू संस्कृति, हमारे देवी देवताओं का मजाक ये निरंतर बनाते रहेंगे। और इससे पहले बनाते आए हैं लोग। जब बॉलीवुड की बात करते हैं, बॉलीवुड को हमेशा हिंदू विरोधी क्यों कहा गया? इसी कारण कहा गया कि जब वो हमारे सनातन संस्कृति, हमारे धर्म का मजाक बनाते हैं और बार बार बनाते हैं। इसको कब तक हिंदू बर्दाश्त करेगा? कब तक बर्दाश्त करेगा? वो इसका माकूल जवाब जरूर देगा। और मनोज मुंतशिर अगर अपने आप को बहुत बड़े लेखक समझते हैं तो बनाए इस्लाम के ऊपर कोई मूवी और ऐसे डायलॉग देकर दिखाएं, इतना मिले तो मेरा नाम विजय पाठक नहीं। देखिए, सवाल इस बात का है कि मनोज मुंतशिर कह रहे हैं कि मैंने अपनी दादी से, नानी से, अपनी माता से इस तरह के कहानियां सुनी हैं, उसी को मैंने फिल्म के द्वारा चित्रण किया है, वही डायलॉग मैंने प्रयोग किए। भाई, कहानियां तो आपने भी सुनी है, हमने भी सुनी है। आप भी हिंदू संस्कृति से बिलोंग करते हैं, हम भी बिलोंग करते हैं। हमने तो भाई भरत का प्रेम देखा है, हमने केवट का राम के प्रति प्रेम देखा है, राम का केवट के प्रति प्रेम देखा है, मां शबरी के प्रति प्रेम देखा है। हनुमान को, बजरंगबली को जिस तरह से उसमें दिखाया गया, क्या ऐसे बजरंगबली का रूप होता है? क्या इस तरह से उनकी उदारता भगवान राम के प्रति है? तुम्हारा कपड़ा तुम्हारा तेल, जलेगी तुम्हारी लंका, ये कौन सा डायलॉग है भाई? ये क्या है? हनुमान जी ऐसी बात करते थे? जिस तरह रावण अत्याचारी था, दुराचारी था, उसको कोई से एक्सेप्ट नहीं करता, हिंदू राक्षस था, लेकिन उसका भी इन्होंने सत्यानाश कर दिया। मतलब बीएफएक्स पे अगर ग्रीन क्रोमा लगाया इन्होंने और क्रोमा पे 10 सिर नहीं आए एक साथ में, तो इन्होंने तर ऊपर जोड़ दिया उसको। आप बताइए कि ये कहां तक सही है? भगवान राम को जिस तरह से प्रस्तुत किया गया, ना कोई शालीनता है उनमें, ना कोई सौम्य है, ना कोई भगवान राम का जो अरुण गोविल जी ने जो भगवान राम का किरदार निभाया, उस किरदार को देखने के बाद आज उनको लोग भगवान राम के रूप में ही देखते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में इतनी ताकत थी कि अर्जुन बने,
एक मुस्लिम व्यक्ति जो अर्जुन बना था बी.आर. चोपड़ा के रामायण में, उसने सनातन संस्कृति को आत्मसात कर दिया और अपने नाम के साथ अर्जुन जोड़ दिया, और वो जो भी मीट मच्छी इन सब चीजों से दूरी बना ली और वो सात्विक बन गया। भीष्म पितामह का रोल करने के बाद में मुकेश खन्ना आजीवन ब्रह्मचारी रहकर आज भी वो भीष्म पितामह के रूप में जी रहे हैं। अरुण गोविल को भगवान राम के रूप में देखा जाता है, और ये क्या कर रहे हैं मूवी के माध्यम से, भगवान राम का चरित्रहरण हो रहा है भाई साहब। ये मूवी के माध्यम से 600 करोड़ रुपए लगाकर हिंदू संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, हमने देखा कि जब जैसे ही रामायण का नाम आता है तो हमें वही अरुण गोविल की वो रामायण याद आती है, वो चित्रण ध्यान में आता है। और हम सबसे बड़ी बात है कि भगवान राम का एक वो स्वरूप है कि हम उनको आदर्श मानते हैं और जीवन के हर अपनी गतिविधि को उनके अनुसार जीना चाहते हैं। लेकिन इस फिल्म में राम का और खासतौर पर हनुमान जी का रूप देखने के बाद तो गुस्सा आता है। मैं वही कह रहा हूं कि ये बोले कि एक सीट हनुमान जी के लिए रिजर्व की गई है जो है सिनेमा हॉल में, अगर हनुमान जी वहां होते तो गदा उठाकर फेंक के इनका सिनेमा तोड़ देते कि भाई साहब मेरे साथ ये क्या चरित्रहरण कर रहे हो, ये मेरा चरित्र है। ये वाहियात की एक बहुत बड़ी कुठाराघात है हिंदू संस्कृति के ऊपर। अगर इस तरह से मूवी ये ला रहे हैं तो इनको सोचने की जरूरत है। ये मूवी आप बना रहे थे, अच्छी बात है, खूब बनाओ, लेकिन वो आदि पुरुष नहीं होनी चाहिए। उसमें ये मत कहते कि ये हमने भगवान राम के जीवन पे आधारित करके बनाया है। आप इसको एक कॉमिक्स मूवी के रूप में बना लेते, पैसे कमाने का जरिया है, तुम लोग कमा लेते। भाई अगर तुम हमारे धर्मशास्त्रों को आधार मानकर कोई चीज बना रहे हो तो उन धर्मशास्त्रों के आधार पे ही उस मूवी को बनाओ, उसमें अपना आइडिया मत घोलो। आज जब बात इस्लाम और सनातन संस्कृति की बात होती है तो तुम उठा के केवल इस्लाम में 3 तलाक बैन हो चुका है, लेकिन क्या वो मान रहे हैं? नहीं मान रहे। वो अपनी विचारधारा नहीं छोड़ रहे हैं, वो अपनी आइडियोलॉजी नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन हमें ज्ञान दिया जा रहा है कि तुम ऐसा ना करो, तुम वैसा ना करो। ये लगातार प्रयास किया जा रहा है सनातन संस्कृति को मिटाने का, बर्बाद करने का, और उसमें मनोज मुंतशिर जैसे लोग चंद पैसों में बिक जाते हैं जो अपने सनातन संस्कृति को उठाकर तिलांजलि दे देते हैं। उनको यह भी ध्यान नहीं होता कि इसको देखने के बाद देश के करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत होंगी। देखिए, युवा पीढ़ी पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम देखते हैं बच्चों को रामायण सुनाते हैं, अखंड रामायण का पाठ होता है, तो बच्चा बैठ करके शांति से ध्यान मुद्रा में और अच्छे साफ सुथरे वस्त्र पहन करके तिलक लगा करके वो ध्यान से सुनता है। और कहा भी जाता है कि आपको अगर अपना जीवन जीना है तो भगवान राम को अपना आदर्श मानिए, उसके हिसाब से आप सुनिए। अगर भाभी के रूप में देखा जाता है तो लक्ष्मण और सीता का उनका किरदार दिखाया जाता है। और इस सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो अरुण गोविल वाली जो रामायण है उसमें जो लक्ष्मण का जो किरदार निभाया है, लहरी जी ने भी इस आदि पुरुष फिल्म का विरोध किया है। बिल्कुल किया है। देखिए बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि जैसे हम लोग बचपन में क्या सुनते आए, अकबर महान, बाबर महान, औरंगजेब महान, ये वही प्रयास है भगवान राम का ऐसा रूप प्रस्तुत करके कि भगवान राम तो ऐसे थे नहीं जो अरुण गोविल जी ने बनाया, उस छवि को लोगों के दिमाग से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जो आज के बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है या जो अभी छोटे बच्चे हैं और वहां थिएटर में देखने जाएंगे, उनको तो अरुण गोविल जी वाली रामायण दिखाई नहीं गई, वो ये देखेंगे और ये देखने के बाद उनके मन में एक छाया चित्र बनकर आई कि हनुमान जी तो ऐसे थे, भगवान राम ऐसे थे, रावण ऐसा था। तो जिस तरह ये हमारे जो युवा पीढ़ी है उनको बर्बाद करने का एक षड्यंत्र है। उनके मन में भगवान राम के प्रति द्वेष, विडंबना भरने का कुत्सित प्रयास किया गया है। ये लेकिन लगता है कि लोग जिस हिसाब से जैसे ही रिलीज हुई है ऐसे ही बाइकआउट पर उतर आए हैं, तो लगता है कि पूर्ण रूप से इसका बहिष्कार होना चाहिए। भाई साहब, बाइकआउट तो ये बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन फिर वही सच्चाई कहूंगा कि हमारे देश के अंदर पैसों पे बिकने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। टीवी चैनलों से लेकर पीआर एजेंसियां तक अच्छा पैसा खर्च हुआ इस पर। कुछ राष्ट्रवादी लोग भी ट्विटर पर इसका समर्थन पहले से करते आ रहे हैं। क्यों किए? अगर आपको पूरी सत्यता नहीं पता है किसी फिल्म के बारे में या किसी चीज के बारे में, तो आप उसका समर्थन क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? तो हमारे यहां जो बिकने वाली प्रथा है ना, जब तक ये बिकने वाली प्रथा रहेगी, सनातन संस्कृति का ऐसा ही बंटाधार होता रहेगा। मनोज मुंतशिर जैसे लोग कामयाब होते रहेंगे, सैफ अली खान जैसे लोग रावण का रोल प्ले करने के बाद में मांस मदिरा भक्षण करने वाले लोग राम के एक्टर का रोल प्ले करेंगे। प्रभास सबसे पसंदीदा फूड उनका चिकन कढ़ी है, वो राम का रोल प्ले करेंगे। और अरुण गोविल जिन्होंने राम का रोल प्ले करने के बाद में उन्होंने कोई फिल्म नहीं की, सात्विक जीवन जीते हैं,
तो जब ऐसे लोगों को आप सामने लेकर आएंगे तो उनमें राक्षसी प्रवृत्ति दिखेगी दिखेगी। ये राक्षस हैं, ये कलयुग के राक्षस हैं जो आज सनातन संस्कृति को बंटाधार करने में लगे हैं चंद पैसों के कारण। ये कलयुग के राक्षस हैं और ऐसे के लिए अरुण गोविल जैसे लोगों को आगे आना चाहिए इनका वध करने के लिए, ताकि ऐसी मूवी बनाने की इनकी हिम्मत ना हो सके। अगर बात करें उस माता सीता के रोल में जो अरुण गोविल जी वाली उसमें माता सीता का रोल किया जाता है, उसमें हमने देखा कि किस तरह से माता सीता एक जो घास का तिनका लेकर के किसी को आगे नहीं आने देती, अपने को स्पर्श तक नहीं करने दिया आज तक। लेकिन अब इस रामायण में बात करें तो इसमें अर्धनग्न तरीके से पेश किया गया है माता। जहां प्रणाम हमारे यहाँ संस्कृति है वहां पे जो है अमेरिकन वो सैल्यूट ये दिखाया गया है। ये हमारे रामायण में आ गई, ये हमारे सनातन संस्कृति में आ गई और आज कोई बोल नहीं रहा है। मैं कह रहा हूं कि आज हमारे संतों को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि ये उनका भी इसमें सरोकार होना चाहिए। आज चारों जो 10 प्रमुख अखाड़े हैं उनके महामंडलेश्वर, वो चारों मठ के हमारे जो शंकराचार्य हैं उनको एक मंच पर आकर ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए, ताकि दोबारा हिम्मत न कर सके ये कि ऐसी मूवी हमें दोबारा लॉन्च करनी चाहिए। क्या औकात है इनकी, क्या है कि जो ये इस तरह से डायलॉग लिख देते हैं और कुछ भी लिख देंगे आए बाय साए और सब चल जाएगा। नहीं चलेगा। अब देश का हर युवा के हाथ में मोबाइल है और वो उसके हिसाब से काम करता है और काम के साथ ही अपने सनातन संस्कृति का भी वो एक सजग पहरेदार है। आज अगर ऐसे लोग सामने आएंगे तो उनका विरोध नहीं, उनके साथ में जैसा वो करेंगे हमारे सनातन संस्कृति के साथ वैसा ही बर्ताव उनके साथ किया जाएगा। अगर हम बात करें पिछले कुछ दिनों में द कश्मीर फाइल्स देखें, हम द केरला स्टोरी देखें और चाहे फिर हाल ही के अभी की जो फिल्म देखें, तो जिस हिसाब से एक परिवर्तन आया है उस बीच में आदिपुरुष जैसी फिल्म का आना कहीं लगता है बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी सनातन धर्म के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। देखिए एक खुलासा मैं और करना चाहता हूं। देखिए जो सबसे बड़ी बात, ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि यह जो है 72 हूरे, केरला फाइल्स, उसके बाद में अभी अजमेर 92 आ रही है, तो जो पहले इस्लामिक जो अत्याचार थे उस पर मूवी बनाते हुए लोग डरते थे। एक उनके मन में वहम था कि अगर बना दिए तो हमारे साथ सरकारें भी न्याय नहीं करेंगी और ये जो कौम है ये तो छोड़ने वाली नहीं। लेकिन अब जब से कश्मीर फाइल्स आई तो लोगों की हिम्मत बढ़ी और वो ऐसी फिल्में लाने लगे। लेकिन जो दूसरा इसका रूप है वो ये है कि मनोज मुंतशिर जो थे, इनको लोग जो राष्ट्रवादी लोग थे वो इनका समर्थन करते थे। दूसरा प्रभास ने जब बाहुबली मूवी लेकर आए तो उसके बाद ये लगा कि अब एक हमारी जो वैभवशाली इतिहास था उसका एक सही रूप में मूवी के माध्यम से लोगों के सामने आने लगा। तो जो बॉलीवुड गैंग था, एक जो साउथ की फिल्में हैं और एक जो अपने इधर हिंदी भाषी फिल्में हैं, तो हिंदी भाषी फिल्में आपने देखा होगा सालों से पिटती आ रही है। कोई भी मूवी आती है वो पिट जाती है। SRK की फिल्म हिट हुई, लेकिन वो हुई किस तरह से वो सबको पता है, ठीक है। तो ये बॉलीवुड चाहता था कि इन दोनों को खत्म करो पहले, तो इन दोनों को उन्होंने खत्म कर दिया। आज के बाद से मनोज मुंतशिर के बारे में अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो वो नेगेटिव ही इनको रिव्यू देगा, पॉजिटिव नहीं देगा। आप इनके सोशल मीडिया अकाउंट पे चले जाइए, आप इनके ट्विटर अकाउंट पे चले, कहीं भी चले जाइए, मनोज मुंतशिर लोग गाली दे रहे हैं। वो मनोज मुंतशिर के किसी दिन लोग इनको आंखों पर बिठा लिए थे, आज इनकी मट्टी पलीत हो गई है, लोग इनको गाली दे रहे हैं। तो ये मनोज मुंतशिर को खत्म करने का एक षड्यंत्र था और मनोज मुंतशिर पैसे की लालच में खत्म हो गए। लेकिन हम बात करें उन किरदारों की जिसमें वेशभूषा आपत्तिजनक है, जिसमें बात करें राम को मूंछों में दिखाया गया है और यहाँ तक कि रावण को खिलजी के वेश में दिखाया गया है, तो ये जो डायलॉग की हम बात करें वो इतना वाहियात टाइप के लोग बता रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिस हिसाब से लोग विरोध कर रहे हैं। तो इन्हीं विवादों के आधार पर नेपाल में इस फिल्म को पाबंद कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो लगता है कि हिंदुस्तान में भी इस फिल्म को बैन कर देना चाहिए। मैंने क्या कहा कि राष्ट्रवादी लोग बहुत ज्यादा जो है एक कहते हैं कोमल हृदय के होते हैं, या कह लीजिए कि इनको कुछ समझ में नहीं आता क्या करते। इसी मूवी का कई नेताओं ने भर भर के समर्थन किया। इनकी टीम मनोहर लाल खट्टर से मिली तो उन्होंने भी इसका समर्थन कर दिया। भैया बिना देखे कैसे समर्थन कर सकते हो? नेपाल जैसा देश जो है उसने प्रतिबंध लगा दिया, और भारत जहां पे भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या, वहां पे इसका प्रतिबंध क्यों नहीं? इसको तो ब्लैक लिस्टेड कर देनी चाहिए, तुरंत इसको एक्शन लेते हुए इसको ब्लैक लिस्टेड कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसी मूवियां समाज में आएंगी तो समाज का विघटन निश्चित है, उसको कोई रोक नहीं सकता। हमारी सनातन संस्कृति को मिटाने का वर्षों से प्रयास चल रहा है और ये कुछ हद तक सफल भी रहे। लेकिन जब से राष्ट्रवादियों में एक चेतना जागृत हुई,
अपने सनातन संस्कृति के प्रति आस्था जागी, तो ये उसमें कामयाब नहीं हो रहे थे। तो इन्होंने क्या काम किया कि ठीक है, अब हम किसी मुस्लिम को डायरेक्ट नहीं करने को कहेंगे, किसी हिंदू को लेकर आएंगे, मोहरा बनाएंगे। और यही वही हुआ, ये हिंदू को लेकर आए और मोहरा बना दिया। ये सबसे बड़ी बात है कि पहले जो एक्टर और डायरेक्टर होते थे वो मुस्लिम होते थे, तो उस पर भी विरोध उठता था कि भाई ये जो है क्यों हो रहा है। ठीक है, एक आखिरी सवाल, लगता है कि कुछ लोगों मामले को लेकर के, विवाद को लेकर के कोर्ट में पहुंचे हैं, उन लोगों ने कहा है कि इस फिल्म से जो विवादित सीन हैं उनको हटा देना चाहिए। जब पूरा फिल्म ही विवादित है तो विवादित सीन क्या होना चाहिए भाई? क्या 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 हटाओगे भाई? 2.5 घंटे 3 घंटे की मूवी है, उसमें सारा तो तुमने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया है, सारी गंदगी घुसेड़ दी है, क्या क्या हटाओगे? माता सीता का वो रूप हटा दोगे जो अर्धनग्न बैठी हैं? लक्ष्मण जी को शेष कह के बुलाया जा रहा है, हटा पाओगे? जो सड़क छाप डायलॉग उसमें लिखे गए हैं, इसको हटा पाओगे? क्या क्या हटाओगे बताओ? और हटाने के बाद तुम्हारे पास बचेगा क्या? इसको बैन होना चाहिए, पूर्णतः बैन होना चाहिए, इसमें हटाने वटाने का गुंजाइश नहीं है भाई इसको। और मनोज मुंतशिर जैसे लोगों को फिर एक बार कह रहा हूं कि जो पैसे के लालच में अपने सनातन संस्कृति के साथ समझौता कर देते हैं, तो ऐसे लोगों को, सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग, इनको माकूल जवाब दे, उन्हीं की भाषा में दे, ताकि इनकी जुर्रत ना हो दोबारा ऐसी मूवी बनाने की। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से एक ही अपील है भाई कि सनातन संस्कृति पर अगर ऐसे कभी भी कुठाराघात हो तो पहले उसका कोई मूवी बन रही हो, कोई धारावाहिक बन रहा हो और आपके सामने उसका 2 मिनट का रिव्यू आ गया हो, तो उस पर मत जो है अपना कदम आगे बढ़ाइए। पहले उसकी सत्यता जान लीजिए कि इसका आधार क्या है, इसके पीछे की मानसिकता क्या है, उसके बाद ही उसका समर्थन करें। बस यही मेरा अपील है लोगों से।